जबकि विदेशी पर्यटकों या अप्रवासी भारतीयों को शांति कुंज में घर जैसी सुविधा मुहैया कराई गई, क्योंकि उनसे अधिक धन की उगाही की गई थी। जितना हेत हराम से उतना गुरु से होए, कह कबीरता दास की पला न पकड़े कोई। जब यही सब क्रम चलाना है तो गुरु श्री के आदर्शों का बोर्ड क्यों लगाया जा रहा है? यदि इतनी ही क्षमता योग्यता थी, तपस्या साधना थी, तो फिर शारीरिक व मानसिक उग्रता का बोझ कैसे आन पड़ा इन सब पर? वस्तुतः ये सब चंडाल चौकड़ी का नर्तन है। पुस्तकों का मूल्य बढ़ाना, गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका का मूल्य अप्रत्याशित रूप से बढ़ाना, सदस्यता व कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लिया गया शुल्क, सामाजिक अनुदान आदि आदि न जाने कितने मदों से सिर्फ धन बटोरा गया। एक मोटी मोटी गणना के अनुसार विगत 2 वर्षों में अब तक कई हजार करोड़ का खेल किया गया है। सामूहिक मंत्र दीक्षा दी जा रही है, ब्राह्मण बनाने का कारखाना लगाया गया है और मंत्र दीक्षा देने वाला स्वयं ब्राह्मण तो से वंचित है। मात्र वेशभूषा, तिलक, दाढ़ी, जटा जूट रखना, भगवा या पीले वस्त्र पहन लेना ही पर्याप्त है क्या? सारा ज्ञान व्यर्थ है यदि कर्म ना हो। ब्राह्मण का अर्थ होता है तप, त्याग, संयम, ज्ञान, उदारता, लोक हित जैसी प्रवृत्तियों को कूट कूट अपने अंदर भरना, फिर एक मजबूत बांध की तरह सुदृढ़ आधार पर खड़ा होना, फिर एवं एक वज्रशिला की तरह दृढ़ता पूर्वक अपने को मोड़ने के लिए तैयार हो जाना, तब वह ब्राह्मण की श्रेणी में आता है, जिसका धर्म बनता है स्वयं में सजाग्रता और दूसरे को जागृत रखने की क्षमता। सफलता और महानता किसी की बपौती नहीं है, इन्हें तो वे प्राप्त करते हैं जो प्रार्थना के अनुरूप पुरुषार्थ करते हैं और प्रेरणा के अनुरूप परिश्रम करते हैं। खोज का रहस्य है वह देखना जिसे सबने देखा है और वह सोचना जो किसी ने भी नहीं सोचा। जीवन दूध के समुद्र की तरह है, आप इसे जितना मथेंगे आपको इससे उतना ही मक्खन मिलेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफलता के घिसे पिटे रास्तों पर चलने के बजाय नए रास्ते खोजने चाहिए। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक है कठिन परिश्रम और दूसरा है सत प्रयास। बिना चाबी के यदि ताला खोला गया तो उपयोगी नहीं होगा। परिश्रम और प्रयास का मादा अपने अंदर पैदा नहीं किया गया तो थोपी हुई सफलता टिक नहीं सकेगी। साधक के जीवन में एक चीज बड़े महत्व की है, वह है एकाग्रता। एकाग्रता ऐसी जैसी अर्जुन ने मछली की आंख को भेदते समय रखी थी, जैसी एकाग्रता स्वामी विवेकानंद जी की थी। एक बार पढ़ी हुई पुस्तक न केवल पृष्ठ संख्या व पृष्ठ उस पृष्ठ पर क्या लिखा है याद हो जाती थी। एकाग्रता जब गहरी होगी तो मस्तिष्क पटल कोरा कागज या स्लेट जैसा होगा, उस पर जो अंकित होगा वह स्पष्ट और पठनीय होगा। जिस प्रकार गंदे शीशे में चेहरा ठीक से नहीं दिखता, उसी प्रकार निरर्थक बाउल जुलूल जानकारी या बकवास से भरा मानस पटल पर ज्ञान की परत चढ़ नहीं पाती। साधक को पढ़ने, सुनने या बोलते समय सदैव सतर्क होना चाहिए। जिससे वह पढ़ना चाहता है, बोलना चाहता है, सुनना चाहता है, उसका प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। मानव मन मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की भांति है, जिसमें सही ढंग से फाइल बनाकर फीड किया गया कलेवर सदैव सुरक्षित होता है और तुरंत याद आ जाता है। जितनी गहरी व स्पष्ट जानकारी मानस पटल पर अंकित होगी उतनी शीघ्रता से याद आएगी। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था की में मनुष्य जो देख सुनकर सीखता है वह उसे हमेशा याद रहती है। उसे याद रखने के लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ता है। कारण स्पष्ट है, उस अवस्था में मस्तिष्क एकाग्र व कोरा होता है। सारी चीजों व ज्ञान की छाप पड़ती जाती है। मनोवैज्ञानिकों व मनीषियों का मानना है कि हम 10% उपयोगी जानकारी रखते हैं, जबकि हमारी शेष जानकारी निरर्थक एवं निष्प्रयोज्य होती है। मनुष्य के दिमाग में असंख्य न्यूरॉन सेल होते हैं। इसमें प्रत्येक न्यूरॉनों की क्षमता कई सुपर कंप्यूटर से भी अधिक है। परिजनों, केवल कल्पना करो कि तुम्हारे मस्तिष्क की शक्ति कई सौ सुपर कंप्यूटर से भी अधिक है। फिर क्या कारण है कि तुम इनका सदुपयोग नहीं कर पाते? कारण यही है कि आज के युग में परिजन मात्र कर्मकांड प्रवचन में उलझे रहते हैं, जबकि साधना है साधक के मन का साध्य में विसर्जन।
लेकिन इस सरल सुगम सत्य की समझ सबको नहीं हो पाती है, बिरले को ही हो पाती है। वे मन की उलझनों में उलझे रहते हैं, मन की भटकनों में भटकते रहते हैं, मन के जाल को सुलझाने में वे खुद ही इतना उलझ जाते हैं कि उनका अपना अस्तित्व ही खोने लगता है। जो अनुभवी है उन सभी का यही कहना है कि मन ही तो अवरोध है, अड़चन है, इसके हटने मिटने पर ही सत्य का अनुभव हो पाता है। गायत्री मंत्र में प्रज्वलित ज्ञान ज्योति ही हमारा पथ प्रदर्शन कर सकती है और उसी के पीछे अनुमान करने से आज की विपिन दशा से छुटकारा पाया जा सकता है। एक ऊंट सुई के छेद से निकल सकता है, पर एक अहंकारी व्यक्ति अध्यात्म के द्वार में प्रवेश भी नहीं कर सकता है। इसलिए माली बनिए, मालिक नहीं, प्रमाण दीजिए, प्रवचन नहीं। गुरुजी ने जिसे प्रकाश पुत्र बनाना चाहा था वह तो माया की अंधेरी काली कोठरी में जा चुका है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलाधिपत, एक उपाधिधारी चिकित्सक इतना शारीरिक और मानसिक स्तर पर रुग्ण होगा, गुरुजी ने कभी सोचा होगा क्या? यही हाल इनकी मंडली के कार्यकर्ताओं और 250 बंधुआ मजदूरों का भी है, जो लगभग 98% बीमार हैं। नाहक का भोजन उद्विग्नता पैदा करता है, हक का भोजन अपने गुरु की दौलत पर कब्जा करता है। दशाधिक वरिष्ठ परिजन हृदय रोगी हैं, जो कुलपति स्वयं अपनी संतान को विदेश में शिक्षा दिला रहा हो, वह देव संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों के समक्ष क्या आदर्श रखना चाहता है, विचारणीय है। थोथे तर्क से सिद्ध तो कुछ भी किया जा सकता है, पर सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु आई किसी भी शक्ति स्वरूपा बहनों, छात्रा पर कुदृष्टि रखना ये प्रणव जी अपना अधिकार समझते हैं। विश्वविद्यालय के वातावरण में महाकाल की प्रतिमा को विभूषित किया है, अनाचारी व व्यभिचारियों सा आचरण किया जाता है। किसी भी प्रकार अपनी मनोकामना को पूरी करना, नीति संगत दिखाकर परिजनों की आंखों में धूल नहीं मिर्च झोंकने का कार्य कर रहे हैं। अनेकानेक घटनाएं विश्वविद्यालय परिषद में घटित हुई, जिससे अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रत्येक परिजन को अवगत होना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा है। धर्माध्यात्म की प्रतिष्ठापना के रूप में अखंड ज्योति, उसके बाद क्रिया रूप में परिणित होने के रूप में युग निर्माण योजना पत्रिका एवं उसके प्रसार को जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रज्ञा अभियान पाक्षिक आज निस्तेज द्रष्टव्य हो रहा है। पाक्षिक अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। सभी प्रकाशन एक ही व्यक्ति के चारों तरफ घूमता प्रतीत हो रहा है। आज के राजनीतिक परिदृश्य की तरह गायत्री रूपेण संध्या बहन, जो कि अरुण पांड्या की पत्नी, प्रमुख ट्रस्टी सैल दीदी की देवरानी, सत्यनारायण पांड्या भूतपूर्व सीनियर जज की बहू, तन्मय पांड्या की मां, प्रज्ञा बहन की सासू, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय, अखंड ज्योति के संपादक, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख घर जमाई बाबू ने अपने गुरुदेव के सपनों के कारवां को आगे ले जाने वाले जीवन दानियों सर्व श्री HP सिंह, राम सहाय शुक्ला, बलदाऊ, वेद प्रकाश, अर्जुन पांडे, वाजपेयी और 2 चश्मे वाले व असहाय ड्राइवर द्वारा कहां के अश्वमेघ यज्ञ महाकुंभ में भेज दिया संध्या बहन को। संध्या बहन किस दुनिया के किस छोर में गुरुदेव के सपनों व मिशन के कार्यों को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, जो लगभग 2 दशक से शांति कुंज में दिखाई नहीं पड़ी। इसका जवाब तो देना ही होगा परिजनों को भी और देश के भी लोगों को। प्रज्ञा पाक्षिक युग निर्माण योजना अखंड ज्योति में किन कारणों से उसको प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, वरिष्ठों को महती भूमिका अदा करनी होगी। महाभारत काल में गंधारी द्वारा पट्टी बांधने से भी उनके अंदर एक तेज उत्पन्न हुआ था, जिससे युद्ध में जाने से पूर्व दुर्योधन पर दृष्टि डाली और उसका शरीर वज्र का हो गया, क्योंकि उस पट्टी को बांधने के पीछे तप ऊर्जा थी। यहाँ तो गुरुदेव ने वीरभद्रों की परिकल्पना परिजनों से की, परंतु ये सभी के सभी भद्र ही नहीं बन सके तो वीरभद्र क्या हो सकेंगे। तपा तेज से पूर्ण रूपे निस्तेज व मृत प्राय हैं।
धृतराष्ट्र की भूमिका अदा कर रहे सर्वश्री वीरेश्वर जी, कालीचरण जी, गौरी शंकर जी, नमो नारायण जी, शिवप्रसाद मिश्र जी के साथ सभी ट्रस्टीगण वर्तमान में महाभारत का एक ही और दृष्टांत है। जब भीष्म पितामह अर्जुन द्वारा सब सैया पर लेटे थे तो सभी पांडव व कृष्ण को ज्ञानमृत दे रहे थे, तो द्रौपदी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी और बोली, ज्ञान होता तो जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था तब हे केशव इनका ज्ञान कहाँ चला गया था। पितामह बोले, बेटी जब मैं दुर्योधन की सभा में था तो दुर्योधन का अन्न मेरे रक्त में दौड़ रहा था, अर्जुन की इस सैया से मेरा प्रदूषित दुर्योधन का अन्न निकल गया है। इसी उपक्रम में परम पूज्य ने प्राथमिक साधना अन्नमय कोश की कही थी। वरिष्ठ परिजनों, यदि गुरुदेव के सपनों को साकार करना चाहते हो तो दुर्योधन का नहीं पांडवों के साथ आओ और महाभारत के सच को पुनः दोहराना होगा। खिले फूल से रहो सदा ये साधक मस्ती में, द्वंद्व मोह का फर्क पड़े ना अपनी हस्ती में। क्योंकि प्रज्ञा योग का अभ्यास करने वाला ब्रह्म विद्या और गुरु सत्ता का साधक बहुत प्रतिभाशाली होता है। प्रतिभा का अर्थ होता है जीवन के प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता। जीवन सर्वथा मौलिक है या बंधी बंधाई राहों घिसी पिटी परंपराओं के अनुरूप नहीं चलता है। इसमें घटने वाली सभी आंतरिक एवं बाहरी घटनाएं पूर्णतया मौलिक व अनूठापन, नयापन लिए होती हैं। इसके हर मोड़ पर आने वाली चुनौतियां, उभरने वाले प्रश्न पूरी तरह से अपनी नवीनता का परिचय देते हैं। जो इन प्रश्नों का जितना अधिक सटीक, सकारात्मक व सक्षम, सृजनात्मक उत्तर दे पाता है, समझो वह उतना ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। जीवन प्रवाह में प्रतिपल प्रतिक्षण सजग व सचेत रहने की जरूरत है, तभी यह जान पाना संभव हो पाता है कि गुरु हमसे क्या मांग रहा है, कि जीवन हमसे क्या मांग रहा है, परिस्थिति की क्या चुनौती है। प्रतिभावान व्यक्ति परिस्थिति व प्रश्न के अनुरूप व्यवहार करता है, जबकि मूढ़ एवं परंपरावादी व्यक्ति घिसे पिटे उत्तरों को दोहराते रहते हैं। फिर ये पुरानी बातें किसी धार्मिक पुस्तक में लिखी हुई हो अथवा परम पूज्य गुरुदेव द्वारा कही गई हो, स्वविवेक द्वारा इन्हें त्याग कर इन्हें अपना लेना ही प्रतांतर रूप से मूर्ता ही कहा जाएगा। विवेकहीन व्यक्ति शास्त्रों धर्म ग्रंथों का पुरातन बोझ ढोते रहते हैं और वे अपने परम पूज्य गुरुदेव पर सारा बोझ डालकर निश्चिंत हो जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा करने से भय लगता है। जबकि अंतर्दृष्टि संपन्न प्रतिभावान व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है, वह अपने परम पूज्य गुरुदेव तथा धर्म ग्रंथों पर भी श्रद्धा आस्था रखते हुए इनकी नए युग के अनुरूप नई व्याख्या करता है। कबीरा यह जगाए के बहुत से कीने मीर, जिन दिल बांधा एक से वो सोए निश्चिंत। किसी तरह के सामाजिक धार्मिक कारागृह कैद नहीं कर पाते, बंधन में नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि अपनी प्रतिभा के बल पर वह इन्हें सबको तोड़ने में सक्षम होता है। इसलिए तो कहते हैं कि प्रतिभा का अर्थ है अंतर्दृष्टि संपन्न, दूरदर्शी, विवेकशीलता, जो जीवन की सभी समस्याओं का सार्थक हल ढूंढने में सक्षम होता है। युग परिवर्तन अवश्य होगा, पर बाचालों से नहीं, तपस्वियों के कंधे पर होगा। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपके चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। गायत्री सनातन का आदि मंत्र है, उसका साधन और तत्व ज्ञान एक से बढ़कर एक है। बिखरे हुए संप्रदायों का केंद्र वही है। माला जिस प्रकार मनकों को एक धागा अपने में बांधे रहता है, वही भूमिका गायत्री की है। गायत्री सचमुच एक महाशक्ति है। उसका आश्रय अपनाने से एक साधारण व्यक्ति भी ऐसे कार्य कर सकता है जिनमें प्रत्येक को अनुपम या अद्भुत कहा जा सके। फिर विशेष व्यक्ति जिसने गायत्री साधना कर ली है, अपने गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र, व्यवहार की दृष्टि से